ओके, सो आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे हाउ टू क्रिएट अ नैव बार बाय यूजिंग HTML एंड CSS। एक बहुत ही सिंपल सी बट ब्यूटीफुल सी नैव बार हम बनाएंगे। शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, थैंक यू। तो जो हम नैव बार बनाने जा रहे हैं ये आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही है। ये हमारी नैव बार बहुत सिंपल सी है, आपको नज़र आ रहा है 3-4 आइकन्स हैं, उनके ऊपर हावर इफ़ेक्ट है। स्क्रीन के ऊपर मैंने कंटेंट लिखा है, वेबसाइट व्यू, आप जो चाहो लिख सकते हो। तो VS कोड के अंदर मैं काम करने वाली हूँ। VS कोड के अंदर मैंने ऑलरेडी अपनी 2 फाइल्स बना के रखी हुई हैं। ये HTML का कोड जो हमारे पास सिंपली चाहिए होता है, बेसिक कोडिंग जो हर HTML की कोडिंग के लिए हमें ज़रूरी होती है, तो मैंने बेसिक कोडिंग डाल दी है। उसके बाद अब हमारे पास आगे index.html और style.css की फ़ाइल भी अलग मौजूद है। मैं एक्सटर्नल CSS यूज़ करने वाली हूँ, आप जो चाहो यूज़ कर सकते हो, इंटरनल CSS या एक्सटर्नल CSS। तो यहाँ पे मैं पहले काम करती हूँ, लिंक कर देती हूँ CSS अपनी फ़ाइल को यहाँ HTML के साथ, क्योंकि मुमकिन है कि बाद में भूल जाऊं। तो इसको पहले लिंक कर लेती हूँ style.css। मैंने इसका नाम style.css रखा है, आप जो चाहो वो रख सकते हो। इसका रिलेशन स्टाइल शीट है ये मेरी, एंड इसको क्लोज कर देते हैं। ओके, मैंने इसका अलग फ़ोल्डर बनाया है, आप ये देखो index.html, ये HTML की कोडिंग इसके अंदर होगी और style.css इसके अंदर स्टाइल की कोडिंग होगी। तो आप भी इसी तरह से अलग अलग फाइल्स प्रैक्टिस के लिए बना के रख सकते हो। ओके, तो यहाँ पे बॉडी में अपना काम स्टार्ट करते हैं। डिव लगा लेते हैं अपनी, और क्लास, क्योंकि मैंने CSS में बुला के इसमें तब्दीलियाँ करनी है। HTML का इसमें सिंपल थोड़ा सा काम है, हमने सिर्फ अपना टेक्स्ट डालना है जो हम शो करना चाहते हैं, बाकी सारी डिज़ाइन वगैरह सब कुछ आपको पता है, स्टाइल शीट से ही काम होता है। तो एंकर लगा लेती हूँ इसको, क्लास नहीं बाद में। ओके, पहले सिंपल href एंड हैश होम। तो यहाँ पे इसको मैं नाम दे रही हूँ होम का। यहाँ पे मैं इसको बटन को भी नाम होम का दे देती हूँ। अभी मैंने उसका रेफरेंस होम रखा है। यहाँ पे आपकी जब वेबसाइट का जो आप लिंक डालना चाहो आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हो, वो आपकी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। इसी को कॉपी कर लेते हैं लाइन की और पेस्ट कर देते हैं नीचे, ताकि बार बार ना लिखनी पड़े। पेस्ट। ओके, इसको अब एडिट कर लेते हैं। मैं इसको चेंज कर लेती हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल फीड। आप जो भी नए बार में अपने बटन्स रखना चाहते हो आप वो नाम रख सकते हो। मेरे माइंड में इस वक्त यही आया है तो मैंने यही रख दिया है। इसको कर देते हैं कॉन्टैक्ट अस। यहाँ होम को भी कॉन्टैक्ट अस में चेंज, इसको अबाउट अस। ओके, तो ये हमारी CSS हो गई है। मैंने इसको सेव कर दिया है, Ctrl+S के थ्रू आप फाइल में जाके सेव भी कर सकते हो। ब्राउज़र में ज़रा चलते हैं और इसको चेक कर लेते हैं कि अभी तक क्या नज़र आ रहा है। तो आपको ये एक टिपिकल सी चीज़ नज़र आ रही है कि लिंक लगे हुए हैं, होम और सब कुछ लिखा हुआ है। तो ये सारी फिक्स होगी CSS से। तो अब हम वापस अपनी CSS में चलते हैं, CSS में जाते हैं और अपना काम शुरू करते हैं। उसको देखने के काबिल बनाएंगे हम। ओके, तो यहाँ पे मैंने क्लास रखी थी नैव बार, उसको यहाँ पे मैं कॉल करूँगी। क्लास को CSS में कॉल करने के लिए डॉट नैव बार डॉट लगाते हैं, और अगर ID हो तो हैश लगाते हैं। तो यहाँ पे मैं बैकग्राउंड कलर कुछ रख देती हूँ। तो जो मैंने कलर सोचा हुआ है उसका कोड मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। आप जो कलर लगाना चाहो वो लगा सकते हो। ये आपके पास साइड पे आ गया है।
बॉक्स, इसके ऊपर जाके आप अपना कलर चेंज कर सकते हो, या उस लिहाज से उसका कोड भी चेंज कर देगा, या आप सीधा कलर का नाम भी लिख सकते हो, या आपके ऊपर है। उसके बाद मैं ओवरफ्लो हिडन कर देती हूँ कि कोई भी चीज़ मेरे सिलेक्टेड एरिया से बाहर जा रही हो तो वो हिडन रहे। ओके, अब हमारे पास बैकग्राउंड का कलर तो आ गया है जो हम चाहते थे। आगे हम काम करते हैं, ज़रा मज़ीद उसको देखने लायक बनाते हैं। डॉट नैव बार को बुलाते हैं और अब हम अंदर तब्दीली करना चाहते हैं तो डॉट नैव बार इसके एरिए के अंदर, तो हम यहाँ पे डॉट नैव बार लगाते हैं। सॉरी, इतनी बार बोल दिया है। ओके, और हम एंकर के अंदर तब्दीली करना चाहते हैं तो यहाँ पे हम ए टैग को बुला लेते हैं और ब्रैकेट्स स्टार्ट कर देते हैं। फ्लोट लगा देती हूँ लेफ़्ट। अब ये चीज़ों को जोड़ के और एक सर्टेन डिस्टेंस पे रखेगा, ज़्यादा गैप नहीं डालेगा। फ्लोट लेफ़्ट बहुत काम की चीज़ है। कलर मैं इसका रख देती हूँ जो भी कलर मेरे माइंड में, जो मैंने अपने डिज़ाइन के लिहाज से सिलेक्ट किया हुआ है। एज़ यूजुअल आप जो कलर चाहो वो रख सकते हो। तो मेरे कलर का ये कोड है। ओके, नेक्स्ट अब मैं टेक्स्ट अलाइन कर देती हूँ। तो जो मैंने टेक्स्ट अलाइनमेंट रखी है वो रखी है सेंटर। आप राइट लेफ़्ट जो भी रखना चाहो अलाइनमेंट रख सकते हो। उसके बाद मैं पैडिंग लगा देती हूँ। पैडिंग 15 पिक्सल एंड 17 पिक्सल। तो अब ये जो हमारी है ये पैडिंग हो जाएगी राइट लेफ़्ट और अप टॉप बॉटम से। अभी मैंने अंदाजे पे लगाई है, अगर चेंज करनी हुई तो फिर कर लेंगे। फ़ॉन्ट साइज़ लगा लेती हूँ साथ में 17 पिक्सल। ओके, इसको भी सेव करना है, सेव कर लिया। ब्राउज़र पे चलते हैं, पेज रिफ़्रेश करते हैं। तो अब ये थोड़ा सा हल्का सा इसमें चेंज आ गया कि ये देखने लायक हो गया है। तो आप देख रहे हो CSS कितनी अच्छी तरह से डिज़ाइन कर देता है चीज़ को। ओके, वापस चलते हैं, इसके ऊपर कोई हॉवर इफ़ेक्ट वगैरह लगा देते हैं। अब जैसा कि ये हॉवर इफ़ेक्ट इनके ऊपर लगे हुए हैं तो चलते हैं और डॉट ओके, तो ये मैं एक कमेंट राइट कर रही हूँ सिर्फ आपको याद दिलाने के लिए। ये एक बहुत अच्छी अप्रोच होती है अपनी हेल्प के लिए कि आपको याद रहता है कि आपकी कौन सी कोडिंग कहाँ से शुरू हो रही है। कमेंट्स को ब्राउज़र रीड नहीं कर सकता, ये सिर्फ कोडिंग में ही पड़ा होता है। तो डॉट नैव बार एंकर, इसके साथ हॉवर, ए हॉवर ब्रैकेट्स। ओके, तो बैकग्राउंड कलर पे पहले के हॉवर करने पे बैकग्राउंड कलर का क्या बने, तो ये जो मैंने कलर डिसाइड किया हुआ है उसका कोड है। अगेन सेम थिंग, आप अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकते हो जो आपके डिज़ाइन में सूट करे। उसके बाद कलर जो बाकी ऊपर टेक्स्ट का कलर रहेगा वो ब्लैक रहेगा। हॉवर करने पे बाकी सब कुछ इस कलर का होगा, लेकिन जो टेक्स्ट कलर होगा वो ब्लैक होगा। तो जाके चेक करते हैं, इसको रिफ़्रेश करते हैं तो ये आप देख सकते हो कि हॉवर इफ़ेक्ट भी हमारा अप्लाई हो चुका है बिल्कुल सही से। तो कोडिंग में वापस चलते हैं। ओके, नेक्स्ट अब एक चीज़ हमारी एक्टिव, कोई एक बटन जो मैं एक्टिव रखना चाहती हूँ। मैं देखती हूँ, मैं फॉर एग्ज़ाम्पल होम को एक्टिव रखना चाहती हूँ। आप कोई भी एक्टिव रख सकते हो। मैं इसको एक क्लास दे देती हूँ क्योंकि इसको कॉल करके मैं इसमें कुछ चेंजेस करना चाहती हूँ। तो मैं नाम ही एक्टिव रख लेती हूँ, जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि रिलेटेड नाम रखें ताकि आपको याद रहे कि किसकी कोडिंग कहाँ पे है। डॉट नैव बार ए
डॉट एक्टिव। एंकर टैग के अंदर एक्टिव क्लास को मैंने कॉल कर लिया है। इसके अंदर अब मैं जाती हूँ और बैकग्राउंड कलर लगा देती हूँ कि जो चीज़ एक्टिव हो उसका बैकग्राउंड कलर क्या चाहिए मुझे। तो मैं ये एक्वा लगा रही हूँ फ़िलहाल आपको दिखाने के लिए, इसके बाद मैं अपना कलर लगा दूँगी। और यहाँ पे कलर वाइट कि मैंने वो कलर क्यों चूज़ किए हैं जो मैंने लगाए हुए थे। तो ये रिफ़्रेश करने पे भी नहीं हुआ, क्यों? शायद मैंने सेव ना किया हो। हाँ जी, HTML सेव नहीं है। तो ये जो ब्लैक डॉट नज़र आ रहा है इसका मतलब होता है कि जो फ़ाइल इसमें ओपन है वो सेव नहीं हुई। तो ओके, इसको रिफ़्रेश अगेन करते हैं। तो ये आप देख सकते हो ये कलर कितना गंदा सा लग रहा है। तो इसीलिए वही कलर जो मैंने पहले डिसाइड किया हुआ था मैं वही कलर लगा लेती हूँ जाके। ताकि डिज़ाइन थोड़ा अच्छा लगे। इसका कोड है 04AA60। ये कोड क्यों नहीं अप्लाई हुआ, क्या इशू हो गया है? सॉरी, ये डी है कोड, अभी भी अप्लाई नहीं होगा। आई थिंक कुछ मिस्टेक कर रही हूँ मैं, कोई बहुत ही बेवकूफ़ाना सी मिस्टेक। यस, बहुत ही बेवकूफ़ाना सी मिस्टेक, हैश नहीं लगाया। कोड्स के साथ हैश लगाना होता है। तो अब उसको सेव कर दिया है और उसको रिफ़्रेश कर लिया है, तो अब वो रिफ़्रेश हो गया है। तो अब हमें कलर नज़र आ रहा है। ओके, अब हम ये जो नीचे लाइंस लगी हुई हैं ना, हर चीज़ अंडरलाइन हुई हुई है, इस चीज़ को थोड़ा ख़त्म कर देते हैं। ये चीज़ भी अच्छी नहीं लग रही मुझे, आपको अच्छी लगे तो आप रख सकते हो। तो नेव बार के अंदर ए में जाके ये चेंज कर देंगे टेक्स्ट डेकोरेशन। मैं नन कर देती हूँ कि किसी तरह की कोई टेक्स्ट डेकोरेशन मुझे नहीं चाहिए। इसको नन करके सेव एंड रिफ़्रेश। तो अब वो अंडरलाइन जो इनके हुए थे वो ख़त्म हो चुके हैं। अब वापस चलते हैं। अब मैं चाहती हूँ कि ज़रा स्क्रीन के ऊपर और भी कुछ नज़र आ जाए। ज़ाहिर है वेबसाइट पूरी होगी फिर तो फिर कंटेंट होगा वहाँ पे। तो यहाँ अभी मैं कुछ भी लिख देती हूँ, हेडिंग टैग लगा लेती हूँ। बड़ी हेडिंग है तो H1 कर देती हूँ और नाम कुछ भी दे देती हूँ जो भी लिखना हो। वेबसाइट होम, क्योंकि मैंने होम को एक्टिव किया हुआ है तो मैं इसलिए वेबसाइट होम लिख रही हूँ। H5 क्योंकि ये कंटेंट छोटा है तो चलो H4 कर देते हैं। और हेयर इज़ द वेबसाइट कंटेंट, इसको भी सेव कर दिया Ctrl+S से और पेज रिफ़्रेश। तो ये अब यहाँ पे नज़र आ रहा है। अब यहाँ मुझे अजीब लग रहा था तो मैं इसको ज़रा सेंटर में लाना चाहती हूँ। तो सेंटर में लाने के लिए फिर CSS में जाके कुछ काम करना पड़ेगा। तो CSS में बुलाना है तो यहाँ इसको क्लास देनी होगी। क्लास मैं दे देती हूँ फिर से रिलेटेड कंटेंट, और इसको मैं बुला लेती हूँ style.css में डॉट कंटेंट। और इसमें अब मैं कर लेती हूँ पैडिंग, लेफ़्ट से दे देती हूँ ताकि वो लेफ़्ट साइड से हट जाए। राइट पे तो ऑलरेडी इतनी ज़्यादा स्पेस है तो मैं ये 650 पिक्सल रख लेती हूँ, ये अंदाज़ा मुझे है। पैडिंग टॉप का भी लगा लेती हूँ, फिर अगर सेंटर में ना आए तो वापस आके चेंज कर लेंगे। और 250 पिक्सल, इसको सेव एंड रिफ़्रेश। तो ये तकरीबन सेंटर में आ गया है। तो आई होप आपको ये पसंद आई होगी नेविगेशन बार। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।